नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड फोकस में। कल का दिन भारत के लिए बड़ा ही दुखद दिन रहा है। 9 अक्टूबर 2024 की देर रात मुंबई के एक हॉस्पिटल में रतन टाटा जी ने अपनी अंतिम सांसें ली। आपको बता दें कि टाटा ग्रुप अप्रॉक्सीमेटली 100 ब्रांड्स को ओन करता था, जिसमें से 29 कंपनियां स्टॉक में अभी भी रजिस्टर्ड हैं। रतन टाटा जी ने अपने जीवन में कई प्रकार की उपलब्धियां हासिल की और मात्र 86 साल की उम्र में उन्होंने जिंदगी को अलविदा कह दिया। मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उन्होंने 9 अक्टूबर को अपनी अंतिम सांसें ली। रतन जी के अंतिम दर्शन के लिए उनके चाहने वालों का मानो सैलाब उमड़ पड़ा हो। रतन जी को ट्रिब्यूट देते हुए कई जानी मानी बड़ी हस्तियों ने अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने ट्वीट पे लिखते हुए कहा, Shri Ratan Tata ji was a visionary business leader, a compassionate soul and an extraordinary human being. He provided stable leadership to one of India's oldest and most prestigious business houses. At the same time, his contribution went far beyond to boardroom. He endeared himself to several people thanks to his humility, kindness and an unwavering commitment to making our society better. इस पर राहुल गांधी जी ने भी कमेंट करते हुए कहा, Ratan Tata was a man with a vision. He has left a lasting mark on both business and philanthropy. My condolences to his family and the Tata community. इंडस्ट्री जायंट गौतम अडानी जी ने भी अपना शोक व्यक्त करते हुए लिखा, Legends like him never fade away. India has lost a giant, a visionary who redefined modern India's path. Ratan Tata wasn't just a business leader. He embodied the spirit of India with integrity, compassion, and an unwavering commitment to the greater good. Legends like him never fade away. और कई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे आनंद महिंद्रा, मुकेश अंबानी जी ने अपने कमेंट्स करते हुए अपने ट्वीट पर अपने शोकाकुल विचार व्यक्त किए। यहाँ तक कि बिल गेट्स ने भी रतन टाटा जी के साथ ली हुई अपनी एक फोटो शेयर करते हुए अपना ट्वीट किया, रतन टाटा was a visionary leader whose dedication to improving lives left an indelible mark on India and the world. I had the privilege of meeting him on several occasions and I was always moved by his strong sense of purpose and service to humanity. Together, we partnered on numerous initiatives to help people lead healthier, more prosperous lives. His loss will be felt around the world for years to come, but I know the legacy he left and example he set will continue to inspire generations. रतन टाटा जी अपने आप में ही एक बड़ी मिसाल है। सन 2008 में जब मुंबई अटैक में होटल ताज में आतंकवादियों ने हमला किया था और ताज में उनके काफ़ी सारे स्टाफ के मेंबर्स मारे गए थे, तब रतन टाटा जी ने उनकी फैमिलीज को 8 लाख पर फैमिली का मुआवजा दिया था। साथ ही उनके फैमिली के बच्चों की पूरी पढ़ाई का जिम्मा भी अपने सर उठाया था और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि भले ही मेरी प्रॉपर्टी पूरी तहस नहस हो जाए, लेकिन उन आतंकवादियों में से एक भी आतंकवादी बचना नहीं चाहिए। रतन जी के इस स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि उनके अंदर देशभक्ति का कितना जज्बा था, साथ ही उनके लिए लोगों के प्रति कितना प्रेम था और कितना ही जमीन से जुड़े हुए थे। आपको बता दें कि रतन टाटा जी ने आजीवन शादी नहीं की थी, कंवारे थे। बताया जाता है कि अपने जवानी के दिनों में जब वो अब्रॉड में पढ़ रहे थे तो उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया था। जब उस लड़की के माता पिता ने इनकी इस बात पे कि ये इंडिया आके सेटल होना चाहते हैं, इनकी शादी करने से मना कर दिया, तो रतन टाटा जी ने अपने एक वादे के चलते पूरे जीवन भर शादी नहीं की। इस बात से पता चलता है कि रतन जी कितने उच्च विचारधारा और उच्च व्यक्तित्व वाले मनुष्य थे। रतन जी के रूप में भारत ने अपना एक अनमूल्य रत्न खो दिया। रतन जी अपनी पूरी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को अपने परिवार का ही एक हिस्सा समझते थे। उनके मन में लोगों के प्रति अपार प्रेम था। सिर्फ लोगों के लिए ही नहीं बल्कि वो जानवरों से भी बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। रतन जी के अंतिम दर्शन के लिए उनका प्रिय कुत्ता, जिसका नाम उन्होंने गोवा रखा था, वो भी उपस्थित था। शायद ही रतन टाटा जी के लिए किसी के मन में कोई द्वेष होगा या किसी ने कोई कॉन्स्पिरेसी की हो। रतन टाटा जी के निधन पर बॉलीवुड की कई हस्तियों ने भी अपना शोक व्यक्त किया। उनकी अंत्येष्टि पर आमिर खान और किरण राव को देखा गया था। साथ ही आपको बता दें, पंजाबी पॉप सिंगर दिलजीत दोसांझ अपने ऑन गोइंग वर्ल्ड टूर पर हैं, जिसका नाम है दिल ल्यूमिनाटी वर्ल्ड टूर। जिस समय टाटा जी का निधन हुआ, दिलजीत उस समय जर्मनी में अपना एक कॉन्सर्ट कर रहे थे। जैसे ही उन्हें टाटा जी के निधन की खबर मिली, उन्होंने अपना कॉन्सर्ट बीच में रोकते हुए टाटा जी को अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए वहीं पे कहा,
ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਘੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। You all know about Ratan Tata. He has passed away. This is my small tribute to him. Today I feel it is important to take his name because in his life he has always worked hard. Whatever I have heard and read of him, I have never seen him speak anything wrong about anyone. ਟਾਟਾ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏ। ਇਹੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। Think positive, be helpful and live life to its fullest. रतन टाटा जी के निधन पर हम सभी अपना शोक व्यक्त करते हैं और उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं।